Hello बच्चों, let's read the question. Improvement of crops by preserving germplasm in frozen state is called. Here are four options: A. Cold storage preservation, B. Cryopreservation, C. Vernalization and D. In situ preservation. क्वेश्चन में बोला गया है कि इम्प्रूव क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए जो जर्म प्लाज है उनको प्रिजर्व किया जाता है फ्रोजन स्टेट में उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले जर्म प्लाज मतलब क्या होता है। जर्म प्लास कोई जब प्लांट ब्रीडिंग होती है तो सारे के सारे एक जिस भी प्लांट का हमें ब्रीडिंग करना है उसके सारे के सारे डाइवर्स एलील जीन को कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्शन को बोलते हैं जर्म प्लास। लेकिन उसका यूज फ्यूचर के लिए भी करते हैं तो उनको प्रिजर्व करना होता है, तो उन्हें प्रिजर्व एक फ्रोजन स्टेट में करा जाता है और इस फ्रोजन करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्रायो प्रिजर्वेशन में करते क्या है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टाइप का प्रिजर्वेशन है जर्म प्लास्ट का, जिन्हें फ्रोजन स्टेट में करते हैं और किसके साथ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ। लिक्विड नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन है उसका टेम्परेचर यहाँ पे होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और जो भी क्रायो प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका जो जेनेटिकली वो स्टेबल रहते हैं, वो जेनेटिकली सेम रहती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 9। क्रायो प्रिजर्व्ड मटेरियल remain genetically stable। ये जेनेटिकली स्टेबल होते हैं। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, क्रायो प्रिजर्वेशन। बट हम अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। कोल्ड स्टोरेज प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, जब फूड को चिल्ड करते हैं। फूड, अगर कोई भी फूड में बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो, माइक्रोबियल एक्टिविटीज नहीं हो, उसको रिड्यूस करने के लिए फूड को चिल्ड किया जाता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी फूड स्पॉइल नहीं हो। तो दैट इज कोल्ड प्रिजर्वेशन, कोल्ड स्टोरेज प्रिजर्वेशन। तो दिस इज नॉट अवर राइट ऑप्शन। सी को देखते हैं। सी इज वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जहां पे सीड को कोल्ड किया जाता है जर्मिनेशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग, जिससे उसकी जो फ्लावरिंग है उसको एक्सेलरेट किया जाए। जब प्लांटिंग की प्रोसेस चल रही है तो फ्लावरिंग की प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए सीड को कोल्ड किया जाता है जर्मिनेशन के ड्यूरिंग। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। एंड व्हाट इज इन सिटू प्रिजर्वेशन। इन सिटू प्रिजर्वेशन ये उस टाइप का प्रिजर्वेशन है किसी भी स्पीसीज का, जब उसकी जो नेचुरल हैबिट होती है और जो उसकी मेंटेनेंस होती है और जो रिकवरी होती है वेरिएबल पॉपुलेशन की, उसकी उसकी ओरिजिनल प्लेस पे करवाते हैं। ये उस टाइप का प्रिजर्वेशन है जब किसी भी प्लांट ब्रीडिंग को या किसी भी स्पीशीज को अगर उसकी रिकवरी या मेंटेनेंस करनी होती है तो उसकी ओरिजिनल प्लेस पे ही करवाते हैं। दैट इज इन सिटू प्रिजर्वेशन, इनहैबिटेड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। यहाँ पे बात हो रही थी फ्रोजन स्टेट की, तो फ्रोजन स्टेट में प्रिजर्वेशन जर्म प्लास्ट का होता है क्रिप्टो प्रिजर्वेशन में, जहां पे लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है एट 196 डिग्री सेल्सियस। So our here right option is B, that is cryptopreservation. I hope you understood it well. All the best.